CUET UG 2027 हिस्ट्री में चैप्टर वाइज हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको वही सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज बताने वाली हूं, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए, और कहीं पर नोट डाउन कर रहे हो तो उसको नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको प्रिपेयर करके आप अपने CUET 2027 हिस्ट्री डोमेन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से बताने वाली हूँ, जहां से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू CUET अड्डा, दिस इज अनिता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है ब्रीक, पीस एंड वॉर्स, जिसपे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे हाई वेटेज जो टॉपिक है वो है टाउन प्लानिंग एंड द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हड़प्पा की टाउन प्लानिंग कैसे थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो ग्रिड लेआउट से आता है, सिटाडेल और लोअर टाउन से आता है, कवर्ड इसके ड्रेन से आता है और स्टैंडर्डाइज ब्रिक से आता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और टॉपिक है जो कि है हड़प्पन इकोनॉमी के बेस पर। ठीक है, जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन इसके ट्रेड के पर्पज से, कि हड़प्पा के लोग किस तरह से ट्रेड किया करते थे, कौन से मटेरियल कहां से लाया करते थे। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन और स्पेशलाइजेशन, यानी कि किस सेंटर में किस तरह का काम होता था। यहां से हर बार क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनकी डेप्थ जाकर के हर एक क्वेश्चन को अपने आप के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहां पर हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर में, जो कि है अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी। तो ये है आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, जो कि 600 BC से लेकर के 600 CE के बीच में किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होती है। तो यहाँ पर अशोक के धम्मा एंड इंस्क्रिप्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिला और धम्म की पॉलिसी क्या थी, उसमें क्या बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर रॉक एडिक्ट हो गया, पिलर एडिक्ट हो गया, मॉरल पॉलिसी एंड इट्स स्प्रेड। उसके अलावा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल आपके CUET एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंसेस और द अपॉइनेजेस एंड द रेवेन्यू सिस्टम, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए, जैसे यहाँ पर 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए थे, तो उन 5 पॉलिटिकल सेंटर में से एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लें अर्ली सोसाइटी, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। हम यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, 600 BC से लेकर के 600 CE के बीच में कैसे सोशल डेवलपमेंट होती है। तो इनमें जो हाई वेटेज टॉपिक रखते हैं, ठीक है, वो है महाभारत एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर टेक्सचुअल ट्रांसमिशन, लेयर ऑफ द कंपोजिशंस एंड द सोशियो पॉलिटिकल इंसाइट, यानी कि महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कब और किसने तैयार किया, इसको कितने ईयर्स लगे, और साथ में इनको किन किन लोगों ने मिलकर के तैयार किया। महाभारत में जो एक मैरिज सिस्टम है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गोत्र सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका वर्ण जाति किनशिप सिस्टम, तो सोशल द स्ट्रेटिफिकेशन, लाइनेज, मैरिज रूल्स एंड द जेंडर नॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साथ में इसमें गोत्र सिस्टम भी कर सकते हो, साथ में इसमें गोत्र सिस्टम भी कर सकते हो, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। राइट, उसके अलावा यहां पर हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, जो कि कल्चर डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। थिंकर्स, बिलीव और बिल्डिंग, जो कि बौद्धिज्म और जैनिज्म पर है। यहाँ पर कोर टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म और जैनिज्म की पूछी जाती है। 4 नोबल ट्रूथ, त्रिपिटक और मोनास्टिक ऑर्डर, जो कि विनय पिटक में यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्तूपा से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिंबलाइजेशन, यानी कि गौतम बुद्ध को पहले सिंबल्स के रूप में वर्शिप किया जाता था, तो कौन से सिंबल जो है किसको, किस इवेंट को सिंबलाइज करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैट्रोनेज जो एंड द कंजर्वेशन, तो यहाँ पर कंजर्वेशन यानी कि जैसे इसको सांची स्तूपा को कब जो है वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया गया। राइट, तो यहाँ पर वो भी क्वेश्चन आते हैं कि कब इसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कब सांची स्तूपा को विश्व धरोहर माना, तो ये 1989 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर की, जो हमारी चैप्टर 5 है। तो इसमें अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। ठीक है, यहाँ से ये जो है इन्हीं 3 ट्रैवलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका बैकग्राउंड, इनका पर्पस क्या था इंडिया आने का, और इन्हें क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, और इनकी बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन एंड देयर अकाउंट्स, तो इनके जो बुक थी उनमें किस तरह का डिफरेंसेस था, तो किसने क्या सोचकर लिखा, तो उनके अंदर डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस परस्पेक्टिव ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर इंडिया के बारे में अल बरूनी ने क्या सोचा, इब्न बतूता ने क्या सोचा, और फ्रैंकिस बर्नियर किस तरीके से अपने यूरोप से इसको कंपेयर करता था, वो सारी की सारी चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट
आता है हमारे पास भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सूफी मूवमेंट से यहाँ पर संत कबीर की फिलॉसफी पूछी जाती है, गुरु नानक की टीचिंग्स पूछी जाती है ऑन द इक्वालिटी एंड डिवोशन। उसके बाद में सूफी ऑर्डर पूछा जाता है, यहाँ पर चिश्ती सिलसिला से आता है, सुरावर्दी सिलसिला से आता है, ख्वानका, और यहाँ पर सूफी प्रैक्टिस क्या थी। ठीक है, अब सुरावर्दी सिलसिला से ठीक है थोड़े से क्वेश्चन आते हैं कि जिस तरीके से सूफी जो लोग होते थे, जो स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल होते थे, किस तरीके से सोचकर लोगों को अपनी टीचिंग्स बताया करते थे अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर की बात करते हैं, तो विजयनगर के अंदर यहां पर हम विजयनगर के फीचर्स, जो उसके बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स किस स्टाइल से बने हुए थे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फोर्टिफिकेशन इसकी कैसी थी कि जो अब्दुल रजाक है, इसकी 7 लाइंस की फोर्टिफिकेशन किस तरीके से इससे इंप्रेस होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछ देंगे कि कौन ऐसा ट्रैवलर था जो कि इसकी फोर्टिफिकेशन से इंप्रेस होता है, तो आंसर आ जाएगा अब्दुल रजाक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कमलापुरम टैंक हो गया, जैसे आपका हिरिया कैनाल हो गया। ठीक है, अर्बन प्लानिंग और सोसाइटी कैसी थी, हम्पी आर्किटेक्चर, हम्पी को कब वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया गया, कब उसको यूनेस्को की तरफ से यहाँ पर वो टैग दिया गया, साथ में इसको नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं पीजन, जमींदार एंड द स्टेट की, तो मुगल रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, जिसको हम जब्त कहते हैं, तो मुगल रेवेन्यू सिस्टम 2 तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करता था, एक जामा और एक हासिल की वजह से। ठीक है, उस तरह से किया करता था, तो वो क्या चीज होती है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट कैसे होता था, और क्रॉप असेसमेंट यानी कि जो परफेक्ट क्रॉप होती है जिसको जिनसे कामिल कहा जाता है, कौन कौन सी क्रॉप न्यू वर्ड से जो इंट्रोड्यूस की गई, क्वेश्चन आते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी आते हैं, और ये आईनी अकबरी से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आईनी अकबरी को कब किसने लिखा, इसमें क्या बताया गया था, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रूलर इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, हमारी यहाँ पे थर्ड हमारी बुक स्टार्ट हो जाती है, जो कि कॉलोनीज एंड द कंट्री साइड है। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन आते हैं। जमींदारी राइट क्या होता था, जमींदार के पास कौन कौन से राइट थे और कैसे उनसे वो सारे के सारे स्नैच कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, फिक्स रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, एंड इट्स अ रूलर कंसिक्वेंसेस क्या निकला। उसके बाद में यहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट आता है, जैसे यहाँ पर सांथाल रिवोल्ट से क्वेश्चन आ जाता है, सांथाल रिवोल्ट से, और साथ में बॉम्बे डेक्कन जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, डेक्कन रिवोल्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कॉजेस क्या थे, पीजेंट्स रेसिस्टेंस क्या था, और इंडिगो कमीशन क्या था, यानी कि जो बॉम्बे डेक्कन कमीशन जो बिठाया गया था उसका क्या पर्पस था, उसने किस तरीके से फंक्शनेट किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से, जो कि रिबेल्स एंड राज है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है इसके कॉजेस, ठीक है, रिवोल्ट के कॉजेस क्या थे, क्यों स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को लेकर के, राइट, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, मतभेद थे, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किस तरीके से वो इनके अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल और मिलिट्री ग्रीवेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर सेंटर कौन कहाँ से लीड कर रहा था, लीडर से भी क्वेश्चन आता है और इसके मेजर सेंटर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और द की रिबेल्स लीडर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भी हम महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर हर बार पूछा जाता है, और इस चैप्टर से आपके टाइमलाइन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट थे, लोकल ही एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो है चंपारण मूवमेंट बिहार के अंदर, ये दोनों इसके अंदर गुजरात के अंदर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कब कैसे इनके टाइमलाइन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें भी मास मोबिलाइजेशन की इवेंट एंड द अदर इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, अब ये नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट कब और कैसे होता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जिसमें हम दांडी मार्च को लगा सकते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हमारा लास्ट जो चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी वो कैसे बनी, इसमें कितने मेंबर्स थे, किस मेंबर का क्या रोल होता था, इसमें कमेटीज बनाई गई थी, कमेटी से बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो कमेटीज न्यू बुक के अंदर है, वो जरूर जरूर से देख लेना, और साथ में यहाँ पर ड्राफ्टिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा प्रिम्बल और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कोर वैल्यूज, इसकी गारंटीज राइट क्या होते हैं, और द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफीज क्या होते हैं, यहाँ से हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से भी आपके टाइमलाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से भी टाइमलाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको उस हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक है, अगर आपने हर एक चैप्टर से इन टॉपिक्स को भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम हो या सीयूटी एग्जाम हो, दोनों के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर देखो टाइम है तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क मत लीजिए। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास टाइम कम है, या फिर जो बाद में
में इस वीडियो को देखेंगे या फिर बाद में एकदम से उनके एग्जाम्स आ जाएंगे, अब हम क्या करें, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। और अभी टाइम है, मैं तो कहती हूँ कि अभी से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अभी से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते जाओगे। तो टीचर्स की गाइडेंस में अगर आप पढ़ते हो तो वो चीजें और अच्छे से आपकी क्लियर होती है। तो उसके लिए आपके लिए ये है महापैक, ठीक है। महापैक में अगर आपने एनरोल करना है तो उसके लिए अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि महापैक के अंदर आपके आने वाले हर एक बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। साथ में आपको प्रिंटेड बुक आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। इस पर जो है अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट को पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर जो विद बुक वाला महापैक है वो 7999 का, और यहाँ पर महापैक जिसमें आपको प्रिंटेड बुक दी जाएगी वो 6999 का आपको मिल रहा है। तो फटाफट करो, क्योंकि यहाँ पर महापैक के अंदर आपको मॉक टेस्ट हो गए, PYQs हो गए, पूरा स्टडी मटेरियल और सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो जब चीज लेनी है तो हम क्यों ना बड़ी लें। आज से अभी से मतलब ये ठान लो, ये मान लो कि हमने हर हाल में जीतना है, और जीतने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ महापैक से होकर जाता है। तो CUT का एग्जाम जो है इस बार और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इतने बड़े से एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लाखों स्टूडेंट से अपने आप को आगे निकालने के लिए सिर्फ यही रास्ता है, जाकर के एनरोल करो और आज से अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।